डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक 10 साल तक नहीं बना कांग्रेस के राज में। आखिर क्यों? क्या आप जानते हैं दिल्ली का वो स्थान जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए? वो स्थान है दिल्ली का 26 अलीपुर रोड। यहाँ पर 14 अप्रैल 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंतिम सांस ली थी और वह 26 अलीपुर रोड आज एक भव्य राष्ट्रीय स्मारक बन चुका है और यह स्मारक अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। आखिर क्यों 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने अंबेडकर स्मारक को बनने नहीं दिया, पर नरेंद्र मोदी सरकार ने अंबेडकर स्मारक को 2 साल में ही बनवा दिया। पर यह सब कैसे हुआ, आइए पूरे सरकारी रिकॉर्ड और तारीखों के साथ आपको बताते हैं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण 26 अलीपुर रोड दिल्ली में हुआ था। अब आप लोग पूछेंगे कि यह महापरिनिर्वाण क्या होता है, आइए वो भी आपको बताते हैं। महापरिनिर्वाण का अर्थ केवल मृत्यु नहीं है। बौद्ध दर्शन में इसका अर्थ है जीवन और पुनर्जन्म के चक्र से पूरी तरह मुक्त होकर अंतिम निर्वाण को प्राप्त होना। इसलिए अंबेडकर जी के अनुयायी 6 दिसंबर 1956 के दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में याद करते हैं या मनाते हैं। अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद यह मांग उठने लगी कि जहां अंबेडकर जी की मृत्यु हुई है, इस स्थान को 26 अलीपुर रोड को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए, परंतु कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। परंतु जो काम 47 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसी काम की 24 अक्टूबर 2003 को यह घोषणा की कि 26 अलीपुर रोड को डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा। 2 दिसंबर 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 26 अलीपुर रोड को डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया। किंतु 2004 में कांग्रेस की सरकार आ गई और बीजेपी चली गई, परंतु कांग्रेस सरकार ने 2004 से 2011 तक इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मतलब कि 7 साल तक कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक प्रोजेक्ट को रोके रखा या दबाकर रखा। फिर 7 साल बाद कांग्रेस को याद आई इस प्रोजेक्ट की और 29 नवंबर 2011 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी गठित की ताकि इस राष्ट्रीय स्मारक की योजना बनाई जा सके। 14 जून 2012 को हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी कांग्रेस सरकार को और कांग्रेस सरकार ने 17 जनवरी 2014 को परियोजना की लागत और निर्माण को मंजूरी दी। मतलब कि रिपोर्ट सौंपी गई 14 जून 2012 को और मंजूरी दी गई 17 जनवरी 2014 को। रिपोर्ट मिलने के बाद भी 1.5 साल तक कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को दबाकर रखा। उपलब्ध सरकारी दस्तावेज ये बताते हैं कि परियोजना को कई वर्षों तक योजना और स्वीकृतियों के चरण में अटकाकर रखा गया। इसके बाद 2014 में बीजेपी सरकार ने वापसी की और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 21 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक की आधारशिला रखी और सिर्फ 2 साल बाद 13 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन कर दिया। जिस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में कांग्रेस ने 10 साल लगा दिए, मोदी जी ने उस प्रोजेक्ट को सिर्फ 2 साल में बनवा दिया और उद्घाटन भी कर दिया। अब इस बात का फैसला मैं अपने दलित भाइयों पर छोड़ता हूं कि कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को 10 साल तक अटकाकर क्यों रखा। मेरे दलित भाई यह फैसला अपनी बुद्धि और विवेक से स्वयं ले। अब अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।